रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाले तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, जो रिफ्लेक्टेड फ्लक्स है डिवाइडेड बाय जो आपका इंसिडेंट था, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे कि इंसिडेंट का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाले तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज नथिंग बट जितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ है टोटल रिफ्लेक्टेड पार्ट, टोटल इंसिडेंट पार्ट का, कि हमने इंसिडेंट जितना हुआ था उसका कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ है, दैट इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ओके, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, जे आर की वैल्यू की थी एच कट अपॉन एम रिफ्लेक्शन पार्ट यानी कि अल्फा मोड बी स्क्वायर अपॉन एच कट अपॉन एम अल्फा मोड ए स्क्वायर। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि मोड बी स्क्वायर अपॉन मोड ए स्क्वायर वैल्यू आएगी। ओके, सो आर की वैल्यू क्या आएगी, मोड बी स्क्वायर अपॉन मोड ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू अगर हम ए के टर्म्स में पुट करें, बी की वैल्यू अगर ए के टर्म्स में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोड बी स्क्वायर की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ऊपर लिखी हुई है आप वैल्यू देख सकते हो, है ना, अभी निकाली हुई थी बी की वैल्यू ए के टर्म्स में, मोड ए स्क्वायर अपॉन मोड ए स्क्वायर। ओके, कैंसिल आउट हो गया ये वाला पार्ट, तो बचा क्या, आर की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या क्या है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस वी नोट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि आपका अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर तो बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस 2m वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या है अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट, या उल्टा कर लूं तो अगर मैं इस बीटा को उस साइड ले जाऊं तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसे उस साइड ले जाऊं, इक्वल्स टू 2m वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, तो लेकिन हमें स्क्वायर का डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम, है ना, डिफरेंस चाहिए हमें। तो अगर हम डिफरेंस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 2m बाय एच कट स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2m बाय एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नोट। ओके, तो ऊपर करना है दोनों का डिफरेंस, नीचे करना है दोनों का सम, और स्क्वायर करके आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे कि 2m बाय एच कट स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट ई माइनस अंडर रूट ई माइनस 1 ओ वी नोट, और नीचे क्या बचेगा, दोनों का सम बचेगा क्योंकि नीचे अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पार्ट आपका ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और उसका स्क्वायर दैट इज वैल्यू ऑफ आर। ओके, तो ये आ गई आपकी आर की वैल्यू। तो अगर आप, ये होगी आर की वैल्यू, और अगर आप देखें इसे मैं अगर सिक्स्थ इक्वेशन कंसिडर कर दूं, मुझे नहीं पता ऊपर इक्वेशन नंबर क्या थे, मैंने वैसे सिक्स्थ इक्वेशन कंसिडर कर दी। आफ्टर दैट अगर मैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखूं तो दैट इज जे टी बाय जे आई, इंसिडेंट पार्ट कितना था और उसमें से उस इंसिडेंट में से कितना ट्रांसमिट हो गया। तो जे टी की वैल्यू थी एच कट अपॉन एम बीटा मोड सी स्क्वायर अपॉन जे आई की वैल्यू क्या है एच कट अपॉन एम अल्फा मोड ए स्क्वायर। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बीटा मोड सी स्क्वायर अपॉन अल्फा मोड ए स्क्वायर बचा। अब हम सी की वैल्यू ए के टर्म्स में रख देंगे, है ना, सी की वैल्यू जो भी थी ए के टर्म्स में वो पुट कर देंगे। तो टी इज नथिंग बट, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनटू बीटा बाय अल्फा, वैल्यूज पुट की मैंने, और यहाँ पे क्या है मोड अल्फा स्क्वायर अपॉन मोड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मैंने सी की मोड सी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, जो आप ऊपर चेक कर सकते हो, सी की वैल्यू का स्क्वायर करना है खाली, मोड सी स्क्वायर आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन क्या बचेगा 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर भी है। ओके, तो ट्रांसमिशन इज 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें पता है, वो वैल्यूज पुट करनी है खाली। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 2m बाय एच कट स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2m माइनस वी नोट बाय एच कट स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो, आपको ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या मिलेगी 4 अंडर रूट
ई इंटू ई माइनस वी नोट, ठीक है, बाकी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा 2mh कट स्क्वायर वाला, और नीचे से भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई प्लस अंडर रूट ई माइनस वी नोट का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका ट्रांसमिशन। तो अगर आप देखें कि अगर एनर्जी वी नोट के इक्वल हो बिल्कुल, तो ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ई ये दोनों इक्वल है तो ई माइनस वी नोट क्या है, जीरो है, तो ये जीरो यहाँ पे पुट हो जाएगी, तो ट्रांसमिशन क्या हो गया, जीरो हो गया। इस केस में ट्रांसमिशन जीरो हो गया। लेकिन अगर ई वी नोट के इक्वल है तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को अगर देखो ई वी नोट के इक्वल होगी तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ई बाय अंडर रूट ई। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ई, ये वाला पार्ट भी जीरो, अंडर रूट ई प्लस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यानी कि अगर एनर्जी वी नोट के इक्वल हो, बैरियर पोटेंशियल के, स्टेप पोटेंशियल जो है आपकी उसकी इक्वल हो, तो आपकी क्या है, आर की वैल्यू वन आ जाएगी और टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, एंड ट्रांसमिशन आपका जीरो आ जाएगा। ओके, जब आपकी एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल हो। ओके, और आप देख रहे हो कि सी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव की इंसिडेंट वेव से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आपका अल्फा जो है वो ज्यादा है, अल्फा क्या है, बीटा से बड़ा है। अल्फा बीटा से कैसे बड़ा है, आप देख रहे हो कि बीटा वाले पार्ट में कुछ डिफरेंस हो रहा है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। अब अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो इट मीन्स आपका क्या है, अल्फा ज्यादा है, तो सीधी सी बात है आपका सी जो है वो ज्यादा होगा ए से, सी ए से ज्यादा होगा, यानी कि इंसिडेंट से ज्यादा है ट्रांसमिटेड। तो इट मीन्स जब आप वेव बनाओगे तो जब तक आपकी एनर्जी जो है वी नोट को क्रॉस नहीं करती तब तक तो आपको, अगर इंसिडेंट वेव ऐसी है, ठीक है, तो इंसिडेंट वेव अगर इस टाइप की है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका एम्पलीट्यूड हायर होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, हायर होगा ट्रांसमिट होने के बाद, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड हायर हो जाएगा, जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड हायर है, ठीक है, क्यों हायर है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ज्यादा है बीटा से, ठीक है, हमने ई इज मोर देन वी नोट वाला केस लिया है। ओके, तो ये है। अब नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे जिसमें बी केस, जिसमें एनर्जी की वैल्यू लेस देन वी नोट होगी। ओके, उसमें क्या है आपका, फर्स्ट रीजन में हम सेम वेव फंक्शन इक्वेशन लिखेंगे, रीजन वन की वेव इक्वेशन क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई वन बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जीरो होगी फर्स्ट रीजन में तो पोटेंशियल, तो इट मीन्स एनर्जी साई वन, और आपका साई वन का क्या है, वेव फंक्शन सेम ही आएगा, दैट इज ए ई आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी ई माइनस आयोटा अल्फा एक्स, ठीक है। लेकिन रीजन टू में क्या है, रीजन टू में आपका चेंज हो जाएगा, अब की बार क्या है आपका, पहली बार एनर्जी ज्यादा थी, अब की बार पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल ज्यादा है तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल साई टू इक्वल्स टू ई साई टू। ओके, तो अब इन दोनों पार्ट को उस साइड ले जाएंगे, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये डी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी 2 लिख दिया मैंने नीचे, ये डी एक्स स्क्वायर है। ओके, और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वी नोट हो जाएगा, तो हो गया माइनस वी नोट साई टू प्लस ई साई टू। लेकिन अब की बार क्या है आपकी, पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो पोटेंशियल में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वी नोट माइनस ई करेंगे, वी नोट माइनस ई साई टू, तो इसलिए माइनस बाहर रखना पड़ेगा ताकि सेम रहे वैल्यू, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2m बाय एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2m बाय एच कट स्क्वायर से। ओके, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई टू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m बाय एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस ई साई टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला पार्ट जो आपका 2m बाय एच कट स्क्वायर है, वी नोट माइनस ई है, दैट इज नथिंग बट, इसे बीटा कंसिडर करो, तो बीटा की वैल्यू अब की बार चेंज हो गई पहली वाली बीटा से, ठीक है। तो
और डिफरेंशियल इक्वेशन भी चेंज हो गई। पहले आपका सम में थी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब क्या है, डिफरेंस में है। डिफरेंस बीटा स्क्वायर साई टू इक्वल्स टू जीरो। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी अलग आएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये बन गई डी स्क्वायर साई टू माइनस बीटा स्क्वायर साई टू इक्वल्स टू जीरो। तो इट मीन्स डी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई टू इक्वल्स टू जीरो। तो m की वैल्यू, सो डी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई टू इक्वल्स टू जीरो। तो इट मीन्स अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर एंड एम इक्वल्स टू प्लस माइनस बीटा। तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। ओके, और यहाँ पे y की जगह पे क्या है, साई है, तो साई टू ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब कांस्टेंट ए और बी हमने पहले यूज कर लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, साई टू ऑफ एक्स जब हम लिखेंगे, साई टू ऑफ एक्स जब हम लिखेंगे, ओके, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ये आपकी y का सॉल्यूशन है, तो साई टू ऑफ एक्स के लिए हम लिखेंगे डिफरेंट कांस्टेंट साई टू ऑफ एक्स इज सी एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। ओके, सो अब ये हमारा, और साई वन की वैल्यू क्या थी हमारी, साई वन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ये ऊपर हमने सोल्व कराया था आपको, है ना, माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ओके, सो अब अगर हम देखें साइड टू ऑफ एक्स, साइड टू ऑफ एक्स में दो पार्ट है, एक तो सी वाला ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ओके, तो हमारा वेव फंक्शन जो है साइड टू ऑफ एक्स, उसके एक्सेप्टेबल होने के लिए कुछ कंडीशंस है। सो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन है कि साई ऑफ एक्स जो है वो जीरो अप्रोच करना चाहिए एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। जैसे एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करे, साई ऑफ एक्स जीरो अप्रोच करना चाहिए। लेकिन जो सी वाला पार्ट है वो जीरो अप्रोच नहीं करता जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखूं, ठीक है, तो आपका ये जो साइड टू ऑफ एक्स है ये इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा ताकि ये साइड टू ऑफ एक्स जो है वो एक्सेप्टेबल बन सके। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। तो साइड टू ऑफ एक्स को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए होना चाहिए डी माइनस बीटा एक्स, सिर्फ यही पार्ट लिया जाएगा। ओके, और x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी क्यों जा रही है, माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। सेकंड रीजन में कहाँ जा रहे हैं हम ऐसे स्टेप पोटेंशियल है, ये x है, x इक्वल्स टू जीरो। सेकंड रीजन कहाँ है, सेकंड रीजन आपका x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए है ना। यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और इस साइड में नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो रीजन फर्स्ट में x की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, रीजन सेकंड में आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ओके, तो इसलिए वेव फंक्शन का ये वाला पार्ट बचेगा बस। ओके, तो अब हमारे पास वेव फंक्शन बचे, तो साई वन ऑफ एक्स तो आपका दोनों पार्ट रहेंगे, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा एक्स, और साई टू ऑफ एक्स जो है आपका वो हो जाएगा डी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। ओके, अब आप बाउंड्री कंडीशंस लगा सकते हो कि साई वन ऑफ एक्स जो है वो साई टू ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, है ना, जहाँ पे दोनों रीजन्स चेंज हो रहे हैं, रीजन चेंज हो रहा है, मतलब जहाँ पे दोनों रीजन्स की बाउंड्री है, एट दैट पॉइंट इन दोनों की वेव फंक्शंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी इन पॉइंट्स पे सेम होनी चाहिए। ओके, तो पहले वैल्यूज को सेम करके कांस्टेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर x की वैल्यू जीरो रख दे दोनों में, इसमें x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो a प्लस बी मिलेगा, और इसमें x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमें d मिलेगा। ओके, तो a प्लस बी डी के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी कि अगर हम इनके डेरिवेटिव्स जो है वो भी कंटिन्यूस होंगे, तो एक्स डैश एक्स टू प्राइम दोनों के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या होंगे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे उनकी वैल्यू सेम होंगी, है ना। तो डेरिवेटिव्स निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा ए आयोटा अल्फा
एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स माइनस बी आयोटा अल्फा ई माइनस आयोटा अल्फा एक्स इक्वल्स टू डी माइनस बीटा माइनस डी बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। ओके, और अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो 0, इसमें भी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, और इसमें भी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो 0। ओके, तो 0 पुट करेंगे तो ए आयोटा अल्फा माइनस बी आयोटा अल्फा इक्वल्स टू आएगा माइनस डी बीटा। ओके, अब अगर हम a माइनस बी निकालें तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी इज 1/, आयोटा हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये आपका बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ये माइनस माइनस डी था, इस साइड एक माइनस है, और आयोटा को अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो वन आयोटा इज नथिंग बट 1/, माइनस, ये आयोटा इज नथिंग बट माइनस 1/, आयोटा। ठीक है, तो अगर हम इस साइड ले जाएंगे इसे डिवाइड में तो ये आयोटा में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये मान लो मैं पहले से डिवाइड में ले जा रहा हूँ, डिवाइड में आयोटा गया और ये माइनस साइन था, उसके बाद a माइनस बी इज नथिंग बट आयोटा बीटा अपॉन अल्फा डी हो गया। ओके, और इस इक्वेशन को हम कंसीडर कर देते हैं एज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं 2a, दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को, आपको 2a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, हमारी 2a की वैल्यू आएगी, दैट इज आप इन दोनों इक्वेशंस में से d कॉमन ले सकते हो, d कॉमन लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1/, अल्फा अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू डी। ठीक है, तो इससे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करती है आपकी a की वैल्यू आ गई d के टर्म में, और इसी तरह ये वैल्यू a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन में। ओके, तो b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 अल्फा, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b की वैल्यू आपकी कुछ नहीं, सेम ही वैल्यू आने वाली है, द ओनली डिफरेंस इज, ओके, द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे अल्फा माइनस आयोटा बीटा मिलेगा इंटू डी। ओके, आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें डी है और इसमें आयोटा बीटा बाय अल्फा डी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जबकि इनका एडिशन क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यूज हो गई, ए और बी की, सॉरी, डी के टर्म्स में। ठीक है, और आपने देखा है कि सी की वैल्यू हमने फोर्सफुली जीरो की है, सी की वैल्यू, और सी क्या था आपका, मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको, सी क्या था, सी आपका ट्रांसमिटेड वेव को शो कर रहा था, है ना, अब सी हमारा जीरो है। ठीक है, तो ए बी सी डी तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर हम अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में, है ना। अ, या फिर आप ए की वैल्यू तो हमारे पास है, बी की वैल्यू जो है आप इनके टर्म्स में निकाल लो, बी की वैल्यू भी आयोटा बीटा के टर्म में निकाल लो, और डी की वैल्यू भी इस टर्म में निकाल लो। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हो गई। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो बी की वैल्यू अगर हम ए के टर्म्स में सबकी वैल्यू निकालें, ए के टर्म में क्यों निकाल रहे हैं हम वैल्यूज, मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको कि ए जो है वो आपका इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, तो इंसिडेंट के टर्म्स में हम निकालें अगर, तो क्या आ जाएगा आपका, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा ए बाय बी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा।
ओके, ये मिलेगा, डी से डी कट जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की टर्म में आ जाएगी, लेकिन हमें बी की वैल्यू ए की टर्म में चाहिए, तो डिवाइड में ले जाओ, तो बी इक्वल्स टू, इस साइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ए इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर ले रहे हैं, हम ऊपर और नीचे दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा आयोटा अल्फा, और ये आपका आयोटा से मल्टीप्लाई होने के प्लस प्लस बन जाएगा, प्लस बीटा अपॉन ये आपका आयोटा अल्फा, और ये माइनस बीटा, और ये ए। ठीक है, तो ये आपकी बी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, और अब ये बी की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ ए आई है आपकी, ओके, अगर हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या करो, डी की वैल्यू ये पूरा का पूरा इस साइड, ये पूरा का पूरा उस साइड डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लो, डी इज नथिंग बट 2 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू ए। ठीक है, अब इसे क्या कर लो, इसमें भी आपका क्या है, आयोटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 आयोटा अल्फा अपॉन आयोटा अल्फा माइनस बीटा, ओके, इंटू ए। ओके, तो ये डी की वैल्यू मिल गई आपको इन टर्म्स ऑफ ए। तो मैं हमने बी और डी की दोनों की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, तो अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी तो एच कट अल्फा अपॉन एम मोड ए स्क्वायर। ओके, तो वो तो यही आएगी आपकी, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू तो हम दूसरों के टर्म्स में लिख रहे हैं, और अगर रिफ्लेक्टेड के लिए एच कट ए बाय एम मोड बी स्क्वायर। ओके, ए और बी की जो वैल्यूज है, अगर मैं बी के मोड का स्क्वायर निकालूं, है ना, बी के मोड का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे आएगा, बी की जो वैल्यू है उसे उसमें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं, आयोटा को माइनस आयोटा से, यहाँ पे आयोटा था तो मैं इसे माइनस आयोटा कर दिया, माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है, इंटू प्लस बीटा अपॉन अपॉन माइनस आयोटा अल्फा माइनस बीटा, ओके, इंटू ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी आयोटा अल्फा प्लस बीटा ए अपॉन आयोटा अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे मिलेगा, इन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट करने पे बी बी स्टार इक्वल्स टू आपका होगा इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट बीटा प्लस आयोटा अल्फा इंटू बीटा माइनस आयोटा अल्फा अपॉन नीचे की साइड क्या होगा, नीचे की साइड माइनस कॉमन ले लूँ मैं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो गया बीटा प्लस आयोटा अल्फा, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँ, इस वाले में से भी क्या करूँ माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये माइनस जो मैंने कॉमन लिया था ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो बीटा माइनस आयोटा अल्फा, ओके, इंटू ए स्टार। ओके, तो आप देख रहे हो कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, मोड बी स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ए स्क्वायर। तो मोड स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है रिफ्लेक्शन की और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है इंसिडेंस की, वो दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ जे आई इज इक्वल टू जे आर, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ओके, 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 नाउ तो ये दोनों आपके इक्वल आएंगे, तो और आपने देखा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक रिलेशन, अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है, दैट इज एच कट बीटा अपॉन एम मोड सी स्क्वायर। ठीक है, और ये रिलेशंस की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ये रिलेशन कैसे आया, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो आप ये देख सकते हो, है ना। तो सी की वैल्यू क्योंकि जीरो थी, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड वेव क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके, क्योंकि सी की वैल्यू जीरो रख देंगे हम, तो इसमें ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड बीम जो है पार्टिकल की वो क्या है, जीरो है। अच्छा, हमने एक रिलेशन ये भी पढ़ा था कि इंसिडेंट जो है वो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का सम है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन की आपको इस तरह से भी देख सकते हो कि सी की वैल्यू जीरो है इसलिए जीरो है, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्टेड इक्वल आ गई, तो इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसमिटेड जीरो होगी तभी तो इक्वल आएगी। ट्रांसमिटेड को जीरो रखो तो क्या होगा, जीरो प्लस जे आर इक्वल्स टू जे आई, तो जे आई इक्वल्स टू जे आर। ओके, तो ये दोनों चीजें हो गई। आफ्टर दैट अगर हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाले अगर हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ओके, आर, तो आर इज नथिंग बट जे आर बाय जे आई। ओके, तो जे आर आपका क्या था, दैट इज एच कट अल्फा अपॉन एम मोड बी स्क्वायर अपॉन एच कट अल्फा अपॉन एम मोड ए स्क्वायर। और हमने प्रूफ किया है कि जे आर जे आई के इक्वल है ना, और मोड अल्फा मोड बी स्क्वायर अपॉन मोड ए स्क्वायर जो है वो भी वन होगा, क्योंकि मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर के इक्वल है ना, तो इट मीन्स ये आपका वन आएगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है आपस में और ये दोनों भी इक्वल है ना, अभी ऊपर प्रूफ किया है, तो इट मीन्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका वन होगा। ओके, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डिपेंड ऑन जे टी अपॉन जे आई, और जे टी क्या है आपका, जीरो है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड बीम जीरो है, तो ये जीरो अपॉन जे आई, ये भी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। ओके, और वैसे भी आपका क्या है, ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्शन क्या होता है, वन होता है, तो इसलिए आपका ट्रांसमिशन इससे भी जीरो होगा। ठीक है, इस रिलेशन से भी आप देख सकते हो। ओके, लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि क्लासिकली आपका इसमें इस रीजन में पार्टिकल जाता ही नहीं, जब उसकी एनर्जी जो है कम है पोटेंशियल से, तो वो जाता ही नहीं, बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर हम देखें तो साई टू की वैल्यू तो है। ठीक है, साई टू की क्या वैल्यू है, साई टू की वैल्यू है उस रीजन में भी, क्या है, डी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। तो अगर हम देखें कि रीजन टू में भी वेव फंक्शन के होने की कुछ प्रोबेबिलिटी हो, तो रीजन टू में प्रोबेबिलिटी क्या है वेव फंक्शन के होने की, मोड साई टू स्क्वायर। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर हम देखें रीजन टू में, तो इसका मोड स्क्वायर करेंगे तो इट मीन्स क्या होगी, डी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टू बीटा एक्स। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी तो है, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी तो है रीजन टू में, तो इट मीन्स, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स आपका इस तरह से होगा कि आपकी जो अ, अगर हम देखें तो पार्टिकल जो है, अगर यहाँ पे आपका बैरियर है, ठीक है, तो बैरियर तक आपके इंसिडेंट वेव के आगे जाने की प्रोबेबिलिटी तो है, तो इट मीन्स ये अगर आपकी इंसिडेंट वेव है तो ये आपकी आगे जाएगी तो, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव वापस आ जाएगी, है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी और ये इंसिडेंट वेव होगी, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल ही होगा, ये मुझसे इक्वल बनी नहीं, लेकिन ये दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा। ओके, और ये वाली जो आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज बनेगी। ठीक है, ये वी नोट आपका पोटेंशियल बैरियर, ओके, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, और इससे आगे तक एक्स तक डिक्रीज होती जाएगी एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे तो आपका पोटेंशियल जीरो था। ओके, ये फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकंड रीजन। ओके, सो अगर हम देखें तो यहाँ तो कोई है नहीं, है ना, यहाँ से है रीजन, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये आपकी इंसिडेंट हो गई। ओके, तो अगर हम देखें तो पेनेट्रेशन डेप्थ एक कॉन्सेप्ट है आपका, पेनेट्रेशन डेप्थ कई बार ये पूछ लेते हैं, पेनेट्रेशन डेप्थ, डेप्थ, तो पेनेट्रेशन डेप्थ आपकी वो डिस्टेंस है, वो एक्स की वैल्यू है, वो डिस्टेंस है, वो एक्स की वैल्यू है जिस पर आपका जो वेव फंक्शन है वो अपनी वैल्यू से वन बाई साई ऑफ एक्स की वैल्यू, साई ऑफ
एक्स की वैल्यू अपनी वैल्यू से 1/e टाइम्स डिक्रीज हो जाए, है ना, 1/e टाइम्स रह जाए अपनी वैल्यू का, ठीक है। तो वो एक्स की वैल्यू पेनिट्रेशन डेप्थ होगी। तो इट मीन्स आपका वेव फंक्शन क्या था, वेव फंक्शन आपका साई ऑफ एक्स था आपका, अगर मैं उसका खाली एक्सपोनेंट डी डी ई माइनस बीटा एक्स ये था, है ना। तो अब ये अपनी वैल्यू का 1/e टाइम्स रह जाए, तो अपनी वैल्यू इसकी साई ऑफ एक्स है और ये उसका 1/e टाइम्स रह जाए, तो मैं लिख दूं कि न्यू वाला जो है उसमें एक्स की वैल्यू साई ऑफ, इसे मैं पेनिट्रेशन डेप्थ वाले एक्स को जो पेनिट्रेशन डेप्थ है उसे डी लिख दूं, डी लिख दे रहा हूं मान लो, ठीक है। तो डी डी पे इसकी वैल्यू एक्स डी माइनस बीटा डी, और ये जो साई ऑफ डी है, साई ऑफ डी जो है वो 1/e टाइम्स है ऑफ साई ऑफ एक्स, ओके। तो अगर मैं ये रख दूं एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी इसकी वैल्यू रख दूं डी अपॉन ई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स, और इसकी वैल्यू रख दूं डी ई माइनस बीटा डी, ओके। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो आपका क्या होगा, डी से आपका डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू जीरो पे है, और ये आपकी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ओके। तो हम देखेंगे तो ई माइनस बीटा डी कंपेयर कर लो इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक पावर और घट जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स माइनस वन, अब पावर कंपेयर कर लो तो माइनस बीटा डी इक्वल्स टू माइनस बीटा एक्स माइनस वन, माइनस कैंसिल आउट कर दो सबके, तो बीटा डी इक्वल्स टू बीटा एक्स प्लस वन। अब ये क्या था, ये एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे था, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। तो जीरो पुट करेंगे तो बीटा डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो इट मीन्स डी 1/बीटा। तो बीटा की वैल्यू रख दे अगर हम, तो बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/√2m वी नोट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, एच कट अपॉन √2m वी नोट माइनस ई, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम है इसलिए हमने वी नोट माइनस ई लिखा है बीटा की वैल्यू में। तो अब देखो एनर्जी कम होने पे भी पेनिट्रेशन डेप्थ की कुछ वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकता है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में भी, है ना। तो इट मीन्स यही आपका क्या है, यही क्वांटम क्वांटम टनलिंग है ना, क्वांटम टनलिंग, सॉरी, ठीक है। तो यही आपका क्वांटम टनलिंग है कि जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है उसमें भी पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू है ना। तो इट मीन्स वेव फंक्शन उसमें पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। अच्छा, अगर हम देखें कि आपकी वैल्यूज क्या क्या होगी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की और उसकी, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जैसे कि हमने वैल्यू निकाली थी, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हम देख रहे थे कि जब तक एनर्जी आपकी पोटेंशियल के इक्वल है, ठीक है, अगर मैं इस साइड एनर्जी लूँ, इस साइड एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है, और इस साइड में वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, ओके। तो हम देख रहे थे कि जब आपकी एनर्जी ये वी नोट है यहाँ पे, ये पॉइंट आपका वी नोट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी नोट है, तो जब तक एनर्जी आपकी वी नोट से कम थी, ये आपकी इस साइड एनर्जी वी नोट से ज़्यादा हो जाएगी, इस साइड क्या है, वी नोट से ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी एनर्जी की, तो क्योंकि इस साइड इस एक्सिस पे एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पे वी नोट है, तो वी नोट तक आपकी क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या रहेगा, वन रहेगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वन रहेगा, जब तक कि आपकी एनर्जी जो है वो पार्टिकल की वन नहीं, वी नोट के इक्वल नहीं हो जाती, है ना। तब तक क्या है, जब तक एनर्जी कम है पार्टिकल की तब तक तो रिफ्लेक्शन पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
आफ्टर दैट जब जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी वैसे ही उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट घटना शुरू हो जाएगा। ओके। अब अगर ट्रांसमिशन का देखें तो ट्रांसमिशन का उल्टा केस है। ट्रांसमिशन के केस में क्या है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, ये आपको पोटेंशियल की इक्वल थी, यहाँ पोटेंशियल से ज़्यादा हो गई पोटेंशियल। ओके। सो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका ये 1 है वैल्यू, तो ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या होगी, 1 कब होगी, जब आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उससे, है ना। एनर्जी जब आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तभी तो पूरा पूरा ट्रांसमिट होगा, जब एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी पोटेंशियल बैरियर से। ठीक है, तो यानी कि ट्रांसमिशन की वैल्यू बढ़नी शुरू तब होगी जब ये पोटेंशियल बैरियर से पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा ट्रांसमिट ज़्यादा होता जाएगा। ओके, तो बस ये समझ लो कि ये इसका अपोजिट कर्व बनना है।